शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना की मजार गली में बुलडोजर एक्शन हुआ है। 35 मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस एहलकार भी तैनात रहे। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुस्लिम दुकानदारों का बयान सामने आया। उनके जरिए से कहा गया कि अचानक नोटिस आया और दुकान खाली करने को कह दिया गया। दुकानों से 3000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। कोर्ट के हुक्म के नाम पर दुकान को तोड़ दिया गया है। बिहार में भी बुलडोजर इस वक्त गरजता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को तबाह कर दिया गया है। बुलडोजर चलाकर इसे मुनहदम करने की कार्रवाई की गई है। दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी। अचानक से नोटिस आता है और दुकान खाली करने को कह दिया जाता है। जो वक्त है वो भी उतना नहीं दिया गया था कि वो पूरी तरीके से अपना सामान यहाँ से हटा सकें। दुकानदारों को फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया। कहा गया, दुकानदारों के जरिए इल्जाम लगाया गया कि बस एक कोर्ट का हुक्म का हवाला देते हुए उनकी दुकानों को उजाड़ दिया गया है। मौखिक में बोले थे हमको, तो हम लोग 3 साल कबल यहाँ पुणे जा रहा है। एक बैग बोला कि सीओ का ऑर्डर है कि भाई आप लोग खाली कर दीजिए। 28 तारीख को शाम में नोटिस दिए कि 30 तारीख आप लोग खाली कर दीजिए। तो उनके ठीक है, हम लोग सीए साहब के पास गए कि हम लोग सर थोड़ा सा समय दीजिए। हम लोग हटाने के लिए तैयार थे, बस सीओ साहब कहे कि छुट्टी पे है। इसमें सारे मुस्लिमों की दुकान, टोटल मुस्लिमों का है, सारे मुस्लिम भाई है। और ये मुस्लिमों पर सम्राट चौधरी अपना बुलडोजर चलवा। अब तो कैसे कहल जाए कि सम्राट चौधरी जी का आदेश या किसी और का है, तो बोले कि कोर्ट का आदेश है। ये हम लोग बोले ये सरकार की कोई आदेश नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फरीद हुआ। यहाँ पर लेकिन खादी बेचा जाता है। जी जी, खादी बेचा जाता है। सिर्फ खादी का व्यवसाय। और सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल गया। हाँ, चल गया सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल गया। मुस्लिम अब यहाँ नहीं रहेंगे। यही ना जी। अब तो भाईचारा वाला बात हो गया है सर, क्या बोला जाए। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कहने की बात नहीं है, समझिए ना। लेकिन सरकार चाहती है यहाँ पर चाहती है कि हट जाए जी। सारे मुसलमान यहाँ से कहाँ जाएंगे ये मुस्लिम? क्या सर, क्या समझ में नहीं आ रहा। सरकारें रास्ता दिखाएंगे, रोजी रोटी सरकारें। रोजी रोटी कितने लोगों का रोजी रोटी? कम से कम दुकान से पीछे 20 परिवार चलता था, और ऐसे ही आके बुलडोजर चला दिया जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं सर, रोजी रोटी सबके खत्म जी, सबके खत्म। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपका रुख यहाँ करना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? आपने तो जमीनी सतह पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की है, किस तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं? क्या विकल्प इन लोगों के पास बचता है? और इंतजामिया की ओर से जो बुलडोजर यहाँ पर चलवाया गया, क्या दलील दी गई? देखिए रम, सबसे बड़ी बात है कि जो भी बुलडोजर कहीं भी चलना है, कोर्ट का ये आदेश होता है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो जो पुनर्स्थापन की जगह होती है उनको दिया जाए। ये जो जगह है ये पटना का वीरचंद पटेल पथ और बेली रोड को कनेक्टिंग रोड था, जहां किनारे में ये लगभग 5 से 7 सालों से यहाँ खादी का व्यवसाय होता था और खादी के कपड़े, खादी के कुर्ता पजामा, बंडी वगैरह तमाम चीजें यहाँ बिकती रही थी और पहले किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन अचानक से 28 तारीख की शाम में यहाँ पर एक नोटिस टांग दिया गया सबको खाली करने के लिए, और आज सुबह बुलडोजर पहुंच गया, तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच गए और वहां पर पुलिस की काफी संख्या में तैनात कर दिया गया और अचानक से बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग 35 दुकानें थी यहाँ मुस्लिमों की थी और एक दुकान के पीछे लगभग 10 से 15 परिवार चलते थे। यानी कुल मिला के कहें तो लगभग 3000 के आसपास जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके सामने सबसे बड़े रोजी रोटी की समस्या आ गई है। ऐसे में सरकार को कहीं दूसरी जगह अलॉट करना चाहिए था, जहां पर ये तमाम लोग, ये बुनकर हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, खादी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और जिस खादी को लेकर के गांधी जी की जयंती पर सरकार की तरफ से कमीशन जारी होता है, लोगों को छूट दी जाती है, आज उस खादी के दुकानों को उजाड़ दिया गया सिर्फ यह कहकर कि ये इंक्रोचमेंट है, जबकि उस सड़क से गाड़ियों का आना जाना पहले भी होता रहा था। लेकिन अब देखिए कि सवाल यह है कि ये जो 3000 परिवार है ये आखिर कहाँ जाएंगे? ऐसे में इनके सामने जो रोजी रोटी छिन गई है इनकी, उसकी व्यवस्था क्या होगी, इसको लेकर के प्रशासन या कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इरम
बिल्कुल प्रशांत, अब देखना होगा कि क्या ये कानूनी दरवाजा खटखटाते हैं, क्या कोई मदद के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।